नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। मैं आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से स्टेनोग्राफी के कोर्स के बारे में बताऊंगा और आप लोग स्टेनोग्राफी कैसे सीखते हैं इसके पूरे अभ्यास में आप लोगों को हर वीडियो में बताऊंगा। और सबसे पहले आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप लोगों तक मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहें। नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेनोग्राफी इंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा। हमें इसमें स्टेनोग्राफी सीखने के बाद हम एक आंसू लिपिक बन सकते हैं और एक प्रोफेशनल जॉब है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस रेखाक्षर, स्टेनोग्राफी मतलब रेखाक्षर या रेखाक्षर अक्षरों के भेद बताऊंगा। सबसे पहले इनमें पतली रेखा, हमें जो भी लाइन लिखनी है, एक तो पतली रेखा और एक गाढ़ी रेखा, हमारे रेखाएं बराबर होनी चाहिए। इसको हम पतली रेखा, इसको हम गाढ़ी रेखा या मोटी रेखा, लाइट लाइन स्पर्श और डार्क स्पर्श लाइन। और एक और बताऊंगा इसके लिखने की। हमें एक वृत्त के अंदर एक वृत्त बनाना है और वृत्त के 4 खंड 6 खंड कर देना है, इतने खंड। इसी खंड के से हमें अक्षरों की बनावट करनी है और पूरे वर्णमाला इसी खंडों से लिखना है। मेन इंस्ट्रक्शन 90 डिग्री का कोण रहेगा, 180 का रहेगा, 360 की रहेगा, 45 डिग्री। इन कोणों से हम अपने जो है शब्दों को या शब्द चिन्ह बनाएंगे। हमें इनको शब्द चिन्ह कर रहे हैं, वर्ड मार्क या कहें तो वर्ड मार्क शब्द चिन्ह है। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ रेखाक्षरों के प्रकार बताऊंगा। रेखा अक्षरों के प्रकार बताऊंगा। ये रेखा अक्षर 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है अधोगामी। अधोगामी के बाद आता है आपका ऊर्ध्वगामी, फिर अग्रगामी, पहला, दूसरा, तीसरा आपका आएगा अग्रगामी।
अधोगामी में जो जो रेखा अक्षर नीचे से ऊपर से नीचे की ओर खींचे जाते हैं उन्हें हम अधोगामी कहते हैं। और जो वर्ण नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वगामी कहते हैं। अग्रगामी जो वर्ण बाएं से दाहिनी ओर लिखे जाते हैं उन्हें हम अग्रगामी वर्ण कहते हैं। इन वर्णों को हम लिखने का अभी आपको वर्णमाला के पूरे उसमें आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा। इनका कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है, आप लोगों को इसको डीपली देखना है और तभी आप लोग स्टेनोग्राफी का कोर्स सीख पाओगे मेरे वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्णमाला अभ्यास एक बताऊंगा। इसमें सबसे पहले हमें वर्ग में लिखना है, क्योंकि हमारे जो संयुक्त व्यंजन होते हैं वो 5 होते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। जैसे हम 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 वर्ण हमारे संयुक्त वर्ण वर्ग में आते हैं। सबसे पहले हमें क वर्ग लिखना है। क वर्ग लिखा। क वर्ग में हमें क आपका ख, फिर ग, फिर ग और अण। क को हम इसी लाइन पे एक पतली ऐसे रेखा डालेंगे, ख भी एक पतली रेखा डालेंगे और इसका कट कर देंगे। ग को हम डार्क बनाएंगे, गाढ़ी या मोटी रेखा, ये पतली रेखा है हमारी, ये पतली और बीच से कट कर देना है, काटना है, कट मारना है। ये गाड़ी फिर कट। अणों को हम डार्क लिखेंगे और इंटरेक्शन बताए थे हमने, इस बेस से इस बेस पे बनाना है। और जो हमने क वाला बेस बनाया है ये आप लोगों को दिख रहा 180 से 360 के दाएं से, ये हमारे बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। ये वर्ण बाएं से दाएं की ओर जाएंगे। और आप लोगों को इसके बाद में च वर्ग के बारे में बताऊंगा। च वर्ग में आपका आएगा च, छ, ज, फिर यों। ये वर्ण तो हमारे क्या हो गए? अग्रगामी वर्ण। ये हमारे होंगे जो वर्ण ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, अधोगामी। क्या कहलाएंगे? अधोगामी
वर्ण, अधोगामी वर्ण। चौ को हम कैसे लिखेंगे? एक पतली ऊपर से नीचे की ओर लाएंगे 45 डिग्री का कोण के टाइप में, फिर पतली इसका कट कर देंगे। फिर जौ को हम डार्क बनाएंगे, फिर जौ को डार्क बनाएंगे और इसको कट देंगे। इसका हम कुछ नहीं पढ़ते हैं, और जो हमारा नौ होता है, नौ के नाद में हम पढ़ते हैं, ये सेम इक्वल होते हैं। इसका कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, नथिंग। फिर टॉ वर्ग आएगा। टॉ वर्ग भी हमारा अधोगामी में लिखा जाता है। अधोगामी में, और इसका एक वर्ण जो है ऊर्ध्वगामी रहता है, जो हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। इसका 4 वर्ण अधोगामी, 1 वर्ण ऊर्ध्वगामी। 4 + 1। टॉ वर्ग को हम पतली लाइन देंगे, फिर टॉ लिखेंगे, फिर ठॉ, डॉ, डॉ, फिर आपका अणो। हम ठॉ लिखा, काट दिया, टॉ हो गया ठॉ। फिर आपका डॉ को डार्क करेंगे, डॉ को यूँ बनाएंगे, और अणों को इधर से ले जाएंगे डार्क में, और ये डार्क रहेगा। डार्क स्पर्श लाइन क्या रहेगा? डार्क स्पर्श लाइन। उसके बाद हम आपको तौ वर्ग के विषय में बताएंगे। तौ वर्ग, इसमें ये भी आपका क्या आएगा? टौ, थौ, दौ, दौ, नौ। ये 4 वर्ण अधोगामी, 1 वर्ण अग्रगामी, 1 वर्ण अग्रगामी। 4 वर्ण इसके अधोगामी रहेंगे, 1 वर्ण अग्रगामी रहेगा। तो, थो, दो, दो, नौ। तो को 90 डिग्री से हम नीचे ले आएंगे, और जो वर्ण नीचे से ऊपर से नीचे की ओर आते हैं उन्हें हम अधोगामी कहते हैं। थो, दो, फिर ये हमारा पतला हो गया, ये पतला हो गया, कट हो गया, दो हो गया। ये आपका फिर दो डार्क होगा, इसको कट मारेंगे। 9 को हम पतला कर देंगे और इस बेस पर बनाएंगे जो 9 हम बताए थे। ये आपका 9 पतली रेखा रहेगी, ये डार्क नहीं करना है। आप समझ रहे हैं? पतली गाड़ी, आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट समझ लो, धीरे धीरे समझ लेना। उसके बाद हमारा प वर्ग आएगा। इसमें भी प, फ, ब, ब, मो 4 वहाँ रहेंगे और एक अग्रगामी रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट है दोनों का। प, फ, ब, मो। प को हम पतली लाइन लिखेंगे, फ को भी पतली करेंगे, कट मार देंगे। ब को हम डार्क बनाएंगे, फिर डार्क बनाएंगे, कट मार देंगे। मो को हम पतली सी ऊपर से आधा चंद्रमा की तरह बनाएंगे। इन सेक्शन बताया था हमने किस बेस से बनाया है। ये है बेस, ये है पतली,
ये वृत्त है, इस वृत्त से इसके एंगल तक ये बेस है, इसका भी बेस है, इसका भी बेस है, अभी बताऊंगा 9। उसके बाद आप लोगों को अ वर्ग हो गया। उसके बाद अंतः स्थ व्यंजन होते हैं। अंतः जो हमारे संयुक्त वर्ग है, वर्ग वाला व्यंजन खत्म। अब अंतः स्थ व्यंजन वर्ण, इसमें य, र, ल, वो सब जो है क्या वर्ण रहेंगे, जो वर्ण ऊर्ध्वगामी जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, इसमें 2 वर्ण जो है हम 2 बनाते हैं, तो उनको जो है अग्रगामी भी लिख सकते हैं। य, र, ल और वो। यो भी पतला रहेगा। र को हम 2 बेस से लिखेंगे, र हो गया। ल को भी 2 बेस से, और वो पतले रहेंगे पूरे। लाइट, स्पर्श लाइन। स्पर्श लाइन। फिर हमारे आते हैं ऊष्म संघर्षी वर्ण। क्या आते हैं? ऊष्म संघर्षी वर्ण। जो वर्ण जो है हमारे मुंह से बोलने में क्या करते हैं, गर्मी पैदा करते हैं। जैसे आपका सौ, फिर हो। ये वर्ण भी हमारे ऊपर से नीचे की ओर ही लिखे जाते हैं। इनको भी हम अधोगामी वर्ण कहते हैं। और ह को हम नीचे से भी लिखते हैं तो ऊर्ध्वगामी। ह हमारा ऊर्ध्वगामी है। जैसे हम लिखेंगे 100 हमारा, अब कौन सा इंट्रैक्शन बताया था, 100 हमारा इस बेस से आएगा यहाँ, ये अभी इस बेस पकड़ लिया इसने 100। फिर इसको हम हल्का तिरछा करेंगे यूँ, फिर इसको हम डार्क कर देंगे ऐसे। ये हमारी पतली होगी, ये मोटी लाइन होगी। ये पतली लाइन होगी, ये मोटी लाइन होगी। ह को हम नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं और ऊपर से नीचे की ओर भी ले आते हैं। और पूरे पतली, ये पतली है, सिर्फ मोटी है, ह पतली रहेगी आपकी दोनों एंगल से, अर्धोगामी से भी और ऊर्ध्वगामी से भी। उसके बाद आपके आते हैं संयुक्त व्यंजन, संयुक्त वर्ण। अक्ष, तर, ज्ञों। अक्ष को हम ऐसे लिखेंगे, पतला रहेगा। तरों को भी हम, ये हमारे अभी बताऊंगा कौन, ये हमारा क्या है, अग्रगामी वर्ण है, जो बाएं से दाएं की ओर लिखते हैं। ये अधोगामी है, ऊपर से नीचे की ओर ले आते हैं। तरो ज्ञों, ये डार्क रहेगा। ये हमारा अग्रगामी है, बाएं से दाएं की ओर लिखा जाएगा। ये हमारा आज वाला वीडियो वर्ण वाला समाप्त। अब कल से मैं स्वर के बारे में बताऊंगा, स्वर कैसे लिखने हैं और कैसे पढ़ने हैं। नमस्कार, धन्यवाद भाई आप लोगों को।